जी। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर बदर कर दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बाबिल में बुत परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद की और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी बल्कि आपको आग में डालने का इरादा कर लिया, तब अल्लाह ताला के हुक्म से आपने हिजरत की ले गए। यहाँ के लोग अगरचे लकड़ी और पत्थर के बुत नहीं पूजते थे, लेकिन वे सितारों, चांद और सूरज को रब मानते और उनकी इबादत करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए नरमी से बातचीत की और दलील के जरिए उनके अकीदे की कमजोरी जाहिर की। एक रात जब एक रोशन सितारा नुमुदार हुआ तो आपने उनके सामने कहा, क्या ये मेरा रब है? जब सितारा गुरूब हुआ तो फरमाया, मैं ऐसे को पसंद नहीं करता जो डूब जाए। फिर जब चांद चमका तो फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो फरमाया, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाता। फिर सुबह सूरज निकला तो फरमाया, ये तो सबसे बड़ा है, ये मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो आपने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। मैं तो सिर्फ उस रब की तरफ रुख करता हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इराक छोड़कर शाम चले गए और अपनी चचाजाद हजरत साराह अलैहिस्सलाम से निकाह किया। कुछ अरसा बाद आप मिस्र गए। मिस्र का बादशाह जालिम और बदकार था। उसने हजरत साराह अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया ताकि उनके साथ बदनीयती करे, लेकिन जब भी उसने हाथ बढ़ाया अल्लाह ने उसका हाथ शल कर दिया। वो तकलीफ से चीखने लगा और हजरत सारा से कहने लगा, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे निजात दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत सारा ने दुआ की, बादशाह का हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसने दोबारा वही हरकत की, हाथ फिर शल हो गया। तीसरी बार भी यही हुआ। आखिरकार उसने वादा किया कि अब वो उन्हें छोड़ देगा। फिर उसने इज्जत और एहतराम से हजरत साराह को रुखसत किया और अपनी खादिमा हजरत हाजिरा अलैहा